नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय सिया राम। मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। जन्मभूमि के लिए प्राण निछावर कर देने वाले वीरों तथा वीर गाथाओं के लिए जाने जाने वाला अपना राजस्थान। राजस्थान जो पृथ्वी के अनुसार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है, यही भारत के अनुसार अगर देख लिया जाए तो उत्तर पश्चिमी भाग में आता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग अपने पास रखता है। वह क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान ग्रहण करता है। जनसंख्या में अगर देख लिया जाए तो 7वां स्थान ग्रहण करता है। कुछ ऐसे ही जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य परिचय के रिलेटेड। वीडियो जो रहने वाली है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये राजस्थान का सामान्य परिचय है और इसके रिलेटेड सभी एग्जामों में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बट जो मेरा मेन मोटिव है वह है राजस्थान पुलिस और राजस्थान पटवार। इन दोनों के लिए मेरा मेन मोटिव है। चाहे तो आप बीएसटीसी वाले भी इसे देख सकते हैं, और भी कोई दूसरे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जो राजस्थान से रिलेटेड है और उसमें अगर ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है तो आप उसे ज़रूर देखिए। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। सामान्य परिचय में हमें पढ़ना होता है राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का विस्तार, उसकी आकृति, व राजस्थान में कितने ज़िले हैं, ज़िलों की सीमाएं कितनी हैं, संभागीय व्यवस्था के अनुसार भी हमें कुछ पढ़ना होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है अपनी राजस्थान की सीमाएं। सीमाओं को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्थिति, विस्तार, आकृति और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है राजस्थान का मैप। कोशिश करूँगा आप लोगों को मैं मैप अच्छे से याद करवा सकूँ, मानचित्र अच्छे से याद करवा सकूँ, जितने भी ज़िले हैं वो सभी आपको अच्छे से याद करवा सकूँ। इसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो, जैसे राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हो या फिर भारत का भूगोल पढ़ रहे हो या फिर विश्व का भूगोल पढ़ रहे हो, उन सभी के पहले आपको एक काम करना होता है, आपके पास वहाँ का मैप होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ का मैप चाहिए। मैप दो प्रकार के होते हैं, एक मैप राजनीतिक मैप और एक मैप प्राकृतिक मैप। अगर आप बिगनर हो तो आप राजनीतिक मैप अपने पास रख सकते हो। प्रारंभ में आप राजनीतिक मैप से ही पढ़िए। राजनीतिक मैप किस प्रकार का होता है वो देख लीजिए। मेरे पास भी ये है, मैं खुद भी इसे प्रिपेयर करता हूँ। राजस्थान का सामाजिक बेसिक मैप है ये। शुल्क ज़्यादा नहीं है, 12 से 15 रुपये में मिल जाएगा आपको। मानचित्र जो कुछ है इस प्रकार रहता है, इसमें पूरा खाली रहता है जिसमें आपको खुद भरना पड़ता है ताकि आप ज़्यादा अच्छे से जान सको चीज़ों को और लंबे समय तक याद रख सको। पहला पेज तो ऐसे ही है। देन इसका बाद में जो है वो कुछ इस प्रकार का है। इस प्रकार राजस्थान के पूरे ज़िलों की सीमा बताई गई है। इस प्रकार आपको अपने तरीके से इसे भरना होता है। आप कहीं मैप देखिए पहले और उसे भरिए, पूरी सीमाओं के साथ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कोशिश करूँगा मैं भी आपको अच्छे से याद करवा सकूँ। तो चलिए बात करते हैं स्थिति के बारे में। स्थिति से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले पता होनी चाहिए। तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था। इसीलिए हर वर्ष 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को एक राज्य का दर्जा मिला था। इसी दिन अपना संविधान भी अपनाया गया था और राजस्थान को बी श्रेणी में रखा गया था। कौन सी श्रेणी में रखा गया था? राजस्थान को बी श्रेणी में रखा गया था। अगर श्रेणियों की मैं बात कर लूँ तो टोटल जो श्रेणियाँ थी वह 3 श्रेणियाँ थी, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी। ए श्रेणी में क्या होता था? अंग्रेज उस स्थान पर या उस क्षेत्र पर राज करते थे। बी में होता था उस क्षेत्र पर राजाओं का राज होता था। बी में किसका राज होता था? राजाओं का राज। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, राजस्थान वीर राजाओं तथा उनकी वीर गाथाओं के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे बी श्रेणी में रखा गया था। और सी श्रेणी में कुछ स्थान पर राजा तथा कुछ स्थान पर अंग्रेज और सरदारों को राज होता था। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट डेट आ जाता है वह है 1 नवंबर 1956। जो हम अभी वर्तमान में राजस्थान जिसे देख रहे हैं, जो मैंने आपको अभी मैप में जो राजस्थान बताया है, वह राजस्थान 1 नवंबर 1956 को निर्माण हुआ था, वर्तमान निर्माण। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सभी स्टूडेंट को
पता होनी चाहिए। इसके बाद हम स्थिति के बारे में बात करते हैं राजस्थान की। पृथ्वी के अनुसार राजस्थान की स्थिति कैसी है? यह है अपनी पृथ्वी। पृथ्वी को केंद्र मानकर यहाँ से एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे ही विषुवत रेखा भी कहा जाता है। सेम इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर, ये पश्चिम से पूर्व की ओर हो गई, और सेम इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर भी एक रेखा खींची गई है। अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। एक भाग उत्तरी गोलार्ध, दूसरा भाग दक्षिणी गोलार्ध। अगर दोस्तों हैंडराइटिंग में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको अच्छे से नहीं दिखता है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए। मैं इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा। कुछ जो दूसरे तरीके होंगे मैं उनको अपनाऊँगा, बट आपको वीडियो क्लियर प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद रेखा खींची गई थी उत्तर से दक्षिण की तरफ, जिसे कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। यह देशांतर रेखा क्या करती है? यह भी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। एक भाग पूर्वी वाला, पूर्वी, दूसरा पश्चिम भाग। अब पृथ्वी के अनुसार भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी। पृथ्वी के अनुसार भारत कहाँ आता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो जाहिर सी बात है, भारत में ही राजस्थान राज्य है, तो राजस्थान कहाँ आएगा? राजस्थान की स्थिति पृथ्वी के अनुसार ये आएगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगर राइटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए ताकि मैं गलती को सुधार सकूं। अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो आप मेरे साथ लिख सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे पृथ्वी के अनुसार बात हो गई, उसी प्रकार हम बात करते हैं भारत के अनुसार। भारत के अनुसार यह है अपने इंडिया का मैप। ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट मैंने कोशिश की थी बहुत अच्छे से बनाने की। जैसी भी है, यही है अपना भारत का मैप। भारत को भी सेम अक्षांश व देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। भारत को भी, अगर भारत का हम विभाजन करते हैं जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर, इस प्रकार अगर हम भारत का विभाजन करते हैं तो राजस्थान की स्थिति निकल कर आती है उत्तर पश्चिमी भाग में। राजस्थान की स्थिति कहाँ निकल कर आती है? उत्तर पश्चिमी भाग में। तो यहीं से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आपका आंसर होगा उत्तरी पश्चिमी भाग। उत्तरी पश्चिमी भाग में यह स्थिति आ जाती है। यह थी दोस्तों पृथ्वी के अनुसार व राजस्थान के अनुसार भारत की स्थिति। अगर आपको स्क्रीनशॉट कलेक्ट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम आगे बात करते हैं राजस्थान की अक्षांश व देशांतर स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। अक्षांश स्थिति व देशांश स्थिति, जैसे पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, वैसे ही भारत को भी 2 रेखाओं में बांटा गया है। उसी प्रकार राजस्थान को भी 2 रेखाओं में बांटा जाता है। यह है उत्तरी अक्षांश और ये आ जाता है अपना पूर्वी अक्षांश। अब इसे उत्तरी अक्षांश और पूर्वी अक्षांश क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के अनुसार अपना राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है, इसलिए जितने भी अक्षांश बनेंगे वह उत्तरी अक्षांश और पूर्वी अक्षांश, इस प्रकार के 2 अक्षांशों में बांटा गया है। अब अगर हम यहाँ पे कोण की बात करें कि उत्तरी अक्षांश कितना है और पूर्वी अक्षांश कितना है, उत्तर में कितना कोण बनता है डिग्री का, दक्षिण में कितने डिग्री का होता है, उस प्रकार अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दक्षिण का। दक्षिण में जो है वह है 23 डिग्री 3 सेकंड, 23 डिग्री 3 सेकंड का, और यही 3 को हम ऊपर की ओर लेके जाएंगे उत्तर की ओर।
तो यहाँ कोण बनेगा 30 डिग्री 12 सेकंड। 30 डिग्री 12 सेकंड का यहाँ कोण बनता है। इसके बाद अगर हम इस 30 को पश्चिम की ओर लेके आएंगे तो यहाँ कोण बनता है 69 डिग्री 30 सेकंड। 69 डिग्री 30 सेकंड। फिर पूर्व का जो हमारा कोण है यह बनता है 78 डिग्री 17 सेकंड। 78 डिग्री 17 सेकंड। यह थी उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व के कोण। आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब राजस्थान की आकृति के बारे में अगर बात की जाए तो राजस्थान की जो आकृति है यह आकृति है विषम चतुर्भुज के जैसी। विषम चतुर्भुज के समान की आकृति है, या कभी कभी पतंगाकार। ऐसा कोई घुमा के क्वेश्चन आ जाता है या फिर कुछ नाम दे दिया जाता है, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों दिखने में ऐसे ही तो है। थोड़ी सी गलत बनी, बट दोनों दिखने में विषम कोणीय चतुर्भुज ही है। अब राजस्थान के उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व ये सीमाएं डिसाइड हो गई और ये कोण भी हमारे बन चुके हैं। अब हमें याद करना है राजस्थान के उत्तर में कौन सा जिला है, दक्षिण में कौन सा जिला है, इसी प्रकार पश्चिम का जिला व पूर्व का जिला। जैसे अगर हम देखे जाएं तो राजस्थान के उत्तर में श्री गंगानगर आता है। श्री गंगानगर जिला आता है राजस्थान के उत्तर में। और दक्षिण में कौन सा आता है, राजस्थान के दक्षिण में जो आता है इसका नाम है बांसवाड़ा। राजस्थान के दक्षिण में कौन सा आता है, बांसवाड़ा जिला आता है। पश्चिम में अगर देख लिया जाए तो जिला आता है जैसलमेर। और यही पूर्व का जिला अगर देखा जाए तो जिला आता है धौलपुर। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर। अब जो मैंने ये रेखा बना रखी है, यह रेखा कौन सी है, यह है कर्क रेखा। राजस्थान में से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री की। 23.5 डिग्री की कर्क रेखा गुजरती है, जो राजस्थान के निम्न 2 जिलों से होकर गुजरती है। वह 2 जिले कौन से, कर्क रेखा की हम बात करेंगे तो कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से, डूंगरपुर के दक्षिण व बांसवाड़ा के मध्य से। डूंगरपुर के दक्षिण से व बांसवाड़ा के मध्य से यह रेखा गुजरती है। सबसे ज़्यादा यह रेखा गुजरती है बांसवाड़ा जिले में से। अगर आपको पूछा जाए कि कर्क रेखा निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक स्थित है या सर्वाधिक वहाँ से गुजरती है, तो उसका आंसर आ जाएगा अपना बांसवाड़ा। इसके बाद ये था अक्षांश और देशांतर रेखा, जिसमें हमने डिसाइड कर ली विषम कोणीय चतुर्भुज, उसकी आकृति भी देख ली राजस्थान की। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे सूर्य की किरणें का प्रकाश व सूर्य की किरणें। यह है अपना सूर्य और यह है पृथ्वी। आप सभी को पता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। वह किस दिशा में घूमती है, ये इम्पॉर्टेंट है, किस दिशा में घूमती है। तो यह घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। कैसी घूमती है ये, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त दिशा में। कौन सी दिशा में, ऐसे ये सूर्य के चक्कर लगाएगी। 24 हार्स में ये चक्कर लगाती है वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज जिसे कहा जाता है। सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा तेज पड़ती है मकर रेखा व कर्क रेखा के समान। अब इनके बीच में जितने भी राज्य, जितने भी जिले आएंगे उन पर यह सबसे ज़्यादा पड़ेगी। तो इसी प्रकार मैंने आपको अभी बताया कि राजस्थान का कर्क रेखा पर 2 जिले आते हैं, एक डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा। तो कर्क रेखा पर राजस्थान के जब 2 जिले आते हैं तो उन्हीं के अनुसार कुछ प्रश्न यहाँ बनते हैं जो मैंने लिखे हैं। आप ऊपर वाले हिस्से का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सूर्य व पृथ्वी की दिशा के अनुसार भी राजस्थान में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं? सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें निम्न किस जिले पर पड़ती है? मैंने अभी आपको समझाया, सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कर्क रेखा व मकर रेखा पर पड़ती है। इतने जो ये जो पार्ट है, इस पार्ट में सूर्य की किरणें कैसी पड़ेगी? सीधी पड़ेगी। फिर इसके अपन जैसे ऊपर जाएंगे, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी। जैसे नीचे निकलेंगे, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी। तो कर्क रेखा पर राजस्थान के 2 ही जिले हैं। कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक सीधी पड़ती है। और सर्वाधिक तिरछी कहाँ पड़ेगी? जो राजस्थान में सबसे ऊपर है। अगर कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है तो तिरछा तो ऊपर ही हुआ ना, कर्क रेखा के ऊपर। तो उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनता है, सूर्य की सबसे तिरछी किरणें निम्न किस जिले पर पड़ती है? तो इस जिले का नाम है श्री गंगानगर। क्या नाम है इस जिले का? श्री गंगानगर। अगर आपसे ये 2 क्वेश्चन कहीं पूछे जाते हैं या कोई पूछता है तो आपके आंसर यही रहेंगे। राजस्थान में निम्न 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। डूंगरपुर का दक्षिण भाग लेती हुई व बांसवाड़ा के मध्य से यह गुजरती है। इसीलिए बांसवाड़ा जिले पर सबसे सीधी किरणें पड़ती है। और गंगानगर पर, बांसवाड़ा से दूर होने के कारण गंगानगर पर सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ती है। सूर्य की किरणें सबसे पहले किस जिले में पड़ती है? अब आपको ये याद रखना है, आप सभी को पता है सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम की तरफ डूबता है। तो मैंने आपको यही बताया, पश्चिम में आपने कौन सा जिला है? धौलपुर। वहीं पूर्व में अपने कौन सा जिला है? धौलपुर। और पश्चिम में कौन सा जिला है? जैसलमेर। तो पूर्व से जब यह सूर्य निकलता है तो सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेगी? धौलपुर जिले में। और सबसे बाद में कहाँ पड़ेगी? यह पड़ेगी जैसलमेर जिले में। 4 क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें पढ़ते रहिए। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो तो मेरे साथ ही इसे याद करते चलिए या अपनी नोट्स इसे बनाते चलिए। देन एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, राजस्थान के पूर्व धौलपुर है व पश्चिम जैसलमेर में समय का अंतराल कितना है? अगर सूर्य यहाँ से निकला है तो सूर्य की प्रकाश जब यहाँ सबसे पहले पड़ी है तो यहाँ तक में उसे कितना समय लगेगा? कितना समय उसे लगेगा? तो यह समय लगता है इसे 35 मिनट 8 सेकंड का। कितना समय लगता है इसे? 35 मिनट 8 सेकंड का इसे समय लगता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट देशांतर व अक्षांतर स्थिति राजस्थान की। आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और मैं स्पीड से इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि टाइम कम है और मुझे पता है सारे लोग जल्दी जल्दी देखना पसंद करते हैं। वीडियो जितनी लंबी रहेगी आप उतना कम देखोगे। मैं कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पीड कोई नॉर्मल नहीं, ज़्यादा नहीं है, यह एक नॉर्मल स्पीड ही है। आप इसको अच्छे से देख सकते हो। देन आगे हम बात करते हैं राजस्थान का विस्तार। जैसे मैंने आपको बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। उसी के साथ साथ आकृति मैंने आपको बता दी, विषम कोणीय चतुर्भुज के जैसे आकृति है, पतंगाकार आकृति है। और हम पढ़ेंगे एंड में राजस्थान का मैप। मैं कोशिश करूंगा आपको मैप पूरा अच्छे से क्लियर करवा दूं। उसी के साथ साथ हमें ज़िले भी पढ़ने हैं व उसके अलावा हमें सीमाएं पढ़नी है, जो कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं राजस्थान के विस्तार के बारे में। राजस्थान का विस्तार कितना है? राजस्थान को उत्तर से उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है और पश्चिम से पूर्व का विस्तार कितना है? विस्तार में हमें क्षेत्रफल भी पढ़ना होता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान कितना क्षेत्रफल, जो मैंने सबसे पहले बताया कि भारत का 10.41% क्षेत्र अपने पास रखता है, तो वो किस प्रकार है, कैसे है, हम अभी बात करने वाले हैं। क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल देखे जाए राजस्थान का, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 342,239 वर्ग किलोमीटर। मैंने पहले ही इकाई लिखी हुई है कि ताकि आप अच्छे से देख सको। 2 प्रकार की इकाइयाँ होती है, वर्ग किलोमीटर और वर्ग मील। तो वर्ग किलोमीटर में इसका कितना है?
342,239, और वर्ग मील में अगर पूछा जाए तो 132,140, 132,140। अब इसे याद कैसे करना है? याद करने की एक ही टेक्निक है, आप इसे फास्ट बोलिए और अपने तरीके से बोलिए। किसी किसी को नंबर इंग्लिश में याद होते हैं और किसी किसी को नंबर हिंदी या फिर अपने जो नॉर्मल जैसे बातें करते करते ऐसे नंबर याद रखने की वो इच्छा होती है, तो आप वैसे याद रख सकते हो, जैसे 342,239, कैसे भी, राजस्थानी, हिंदी, इंग्लिश, कैसे भी, जैसे आपको सूटेबल होता है उस प्रकार आप इसे याद रख सकते हो। विस्तार की हम बात करते हैं तो राजस्थान का जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण का, राजस्थान का विस्तार, उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर से दक्षिण का विस्तार, यह कितना है? यह है 826, 826 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 826 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र रखता है। यही पूर्व से पश्चिम का अगर देखा जाए, पश्चिम से पूर्व का, तो यह कितना है? यह है 869 वर्ग किलोमीटर, 869 वर्ग किलोमीटर। अब अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण व पश्चिम से पूर्व, इसके मध्य का अंतर कितना है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके मध्य का अंतर। तो मध्य का अंतर जानने के लिए आपको एक बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना होता है, और तो ये 43 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 43 वर्ग किलोमीटर कितना है? ये इन दोनों के मध्य का अंतर है। तो इसी से एक चीज़ निकल के आती है कि राजस्थान जो चौड़ाई में 43 किलोमीटर, चौड़ाई में 43 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। ठीक है, आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्षेत्रफल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसी के साथ साथ देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, भारत के क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत अपना राजस्थान है, तो यह है 10.41%, 10.41% भाग राजस्थान के पास है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32, 87, 26, 3। मैंने ऐसे ही याद किया है, आप अपनी टेक्निक से याद करिए। 32, 87, 26, 3 वर्ग किलोमीटर। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है, चतुष्कोणीय इसकी आकृति है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है, ये प्रथम स्थान है। यह स्थान कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 में। 1 नवंबर 2000 में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया, उसके बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य जो बना है वह अपना राजस्थान बना है। डेट आप इसे याद रखिए, 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद हम कुछ जिलों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, उसके ऊपर भी कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस ऊपर वाले पार्ट का। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में टोटल कितने ज़िले हैं? टोटल 33 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? टोटल 33 ज़िले हैं। आप मुझे बताओगे राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कौन सा बना था, वह कब बना था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। सबसे बड़े ज़िले जो हैं उनको याद करने की टेक्निक जे की बीवी जे। टेक्निक क्या है? जे की बीवी जे, मतलब जे डबल बी जे। जे से आ जाता है अपना जैसलमेर, बी से आ जाता है बीकानेर, देन बी से आता है बाड़मेर, और उसके बाद आता है जोधपुर। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है राजस्थान का? तो यह है जैसलमेर। कौन सा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से? जैसलमेर। जनसंख्या की अगर दृष्टि से देखा जाए तो जयपुर। सबसे छोटा जिला, जिसको याद करने की टेक्निक है ट्रिपल डी पी। याद करने की टेक्निक ट्रिपल डी पी। ट्रिपल डी में सबसे पहले धौलपुर जो सबसे छोटा है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 30-34 वर्ग किलोमीटर, 30-34 वर्ग किलोमीटर। दौसा उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, डूंगरपुर जो थर्ड नंबर पे आता है, और प्रतापगढ़ जो है ये फोर्थ नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये इतने जिले थे। सबसे बड़े जिले ये 4 हैं, क्रमांक वाइज है। पहला यही जिला, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर, चौथा जोधपुर।
और सबसे छोटे में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा धौलपुर, फिर उससे थोड़ा बड़ा दौसा, उससे थोड़ा बड़ा डूंगरपुर, उससे थोड़ा बड़ा प्रतापगढ़। अब इनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो निम्न इस प्रकार हैं। जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22%, 11.22% क्षेत्र जो है उसके पास रखता है। मतलब अगर राजस्थान 100% पूरा है 342,239, तो उसमें का 11.22% भाग किसका है? जैसलमेर का है। किसका है ये भाग? जैसलमेर का है। जब जैसलमेर का भाग है तो 10% से अधिक, 10% से अधिक वाला एकमात्र जिला है। 10% से अधिक वाला यह एकमात्र जिला है जो राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग लेता है? 11.22। अब जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? अगर भारत का क्षेत्रफल याद कर लिया, भारत का क्षेत्रफल था 32, 87, 26, 3 वर्ग किलोमीटर। उसी प्रकार राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में अगर पूछ लिया जाए तो 132,140। इसी के साथ साथ सबसे छोटा जिला जो था धौलपुर, उसका भी क्षेत्रफल हमने याद कर लिया, 30-34 वर्ग किलोमीटर। अब बात आती है जो सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का जैसलमेर, उसका क्षेत्रफल कितना है? तो उसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्र है उसका? 38,401 वर्ग किलोमीटर। 10% से अधिक वाला एकमात्र जिला कौन सा है? अपना जैसलमेर, जो राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग लेता है अपने पास? 11.22। उसके बाद जैसे धौलपुर जिला जो सबसे छोटा जिला है, यह राजस्थान का कितना क्षेत्रफल रखता है? तो 0.89। कितना प्रतिशत? 0.89। 1% से कम वाला एकमात्र जिला, 1% से कम वाला एकमात्र जिला कौन सा है? यह है अपना धौलपुर। यह कौन सा है? धौलपुर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 30-34 वर्ग किलोमीटर। 30-34 वर्ग किलोमीटर। हाल ही में लास्ट ईयर जो कुछ एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि जैसलमेर जिला जो सबसे बड़ा जिला है और धौलपुर जिला जो सबसे छोटा जिला है, तो जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है? कुछ ऐसे प्रकार का क्वेश्चन था। तो वह क्वेश्चन है, उसका आंसर है 12.66। 12.66 गुना जो जैसलमेर धौलपुर से बड़ा है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस पोर्शन का अपने साथ नोट्स प्रिपेयर करिए और इसे याद करते चलिए। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपने साथ जुड़ सकें और इस राजस्थान भूगोल को जो पढ़ाने की मैं सोच रहा हूँ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और उन्हें अच्छी नोट्स मेरे द्वारा मिल सकें। उसके बाद एंड में जैसे बात करते हैं, विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान जो है यह है 0.25%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान 0.25 क्षेत्र अपने पास रखता है। उसी प्रकार भारत कितना रखता है? 2.42%। अब कुछ प्रमुख देश ऐसे हैं जिनके अनुसार भारत बराबर है, 2 गुना है, 5 गुना है, तो वह देश कौन से हैं? जैसे जर्मनी। जर्मनी के अनुसार भारत कैसा है? राजस्थान कैसा है? बराबर है। जर्मनी का और राजस्थान कैसे हैं? बराबर है। उसी प्रकार जापान के भी ये बराबर है। ब्रिटेन के ये 2 गुना हैं। आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान निम्न किस देश के 2 गुना हैं? तो ब्रिटेन के हैं। 5 गुना किसके हैं? तो यह है अपने श्रीलंका के। 5 गुना किसके हैं? श्रीलंका। और 17 गुना ये रखता है इजराइल के। 17 गुना किसके हैं? इजराइल के। आप इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, अगर आपको किसी भी चीज़ को पढ़ना है, किसी भी चीज़ का अगर आपको भूगोल पढ़ना है, जैसे राजस्थान हो गया, भारत हो गया या विश्व हो गया, तो उसका मानचित्र आपको रखना ही पड़ेगा अपने साथ। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बेसिक मानचित्र बताया जिसका शुल्क था ज़्यादा से ज़्यादा 12 रुपये या 15 रुपये। मुझे ये 12 में मिली है, आपको पता नहीं 15 में मिल जाए या फिर कम में मिल जाए, बट आप मानचित्र अपने पास रखिए। इसके अलावा एक और बड़ा मानचित्र आता है, वो अगर आप शुरुआत में रखोगे तो उसे आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, नदियाँ वगैरह, बहुत सारा मैटर है उसमें, तो आप उस चीज़ को पढ़ोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपको समझेगा ही नहीं। पहले आप राजनीतिक मानचित्र लाइए अपने पास, उसे आप खुद बनाइए, उसमें ज़िले कहाँ कहाँ आते हैं वह लिखिए,
उसके बाद आपको समझेगा, फिर आप प्राकृतिक मैप जो है उसको प्रेफर करिए। तो जैसे कि मैंने आपको बात किया था कि मैं राजस्थान का मानचित्र आप लोगों को आज याद करवा के ही जाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के मानचित्र के बारे में। हमने क्षेत्रफल भी बात कर ली, विस्तार के बारे में बात कर लिया, आकृति के बारे में बात कर लिया, उसके अलावा स्थिति के बारे में हमने बात की। तो इन सभी चीज़ों के बाद में जो राजस्थान का वर्तमान में जो मैप है, यह कब बना था राजस्थान का वर्तमान? 1 नवंबर 1956 को, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, 1 नवंबर 1956। उसी अनुसार राजस्थान का जो वर्तमान नक्शा है वो किस प्रकार है? तो राजस्थान में सबसे पहले टोटल जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। टोटल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। तो अब इन्हें याद कैसे करना है? सभी के सभी जिले किस स्थिति में आते हैं उस प्रकार हम याद करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर की दिशा से हम चालू करते हैं। उत्तर में राजस्थान के 2 जिले आते हैं, एक श्रीगंगानगर और उसी के साथ हनुमानगढ़। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़। इसके नीचे आता है चूरू, फिर उसके नीचे आता है झुंझुनू, फिर उसी के नीचे आता है सीकर। ये हो गए चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी इलाका, चूरू, झुंझुनू, सीकर। फिर सीकर के नीचे आता है अपना जयपुर। सीकर के नीचे आता है अपना जयपुर। जयपुर के पास है अलवर। अलवर के नीचे है भरतपुर। और सबसे पूर्वी जो अपना था ये था धौलपुर। यह जिले हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, बीच में क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि ये सारे जिले सीमा बनाते हैं। सीमाओं के आधार पर अगर आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। इसीलिए मैं आपको सारे पहले सीमा वाले ज़िले बता देता हूँ, फिर हम जो आंतरिक ज़िले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे धौलपुर, धौलपुर के बाद स्थित है करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद नीचे आ जाता है कोटा, कोटा के बाद दक्षिण पूर्वी की साइड है अपना बारा, बारा के पास है डूंगरपुर। कोटा के जैसे कोटा के थोड़ा सा ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के नीचे चित्तौड़। थोड़ा अधिकांश चित्तौड़ कोटा के पास भी है, भैंसरोडगढ़ वाला इलाका जो है वो कोटा के पास भी है। चित्तौड़ के नीचे अगर देखा जाए तो प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद जो सबसे दक्षिण में आता है यह है बांसवाड़ा। प्रताप के बाद सबसे दक्षिण में कौन सा आता है? बांसवाड़ा। इसके बाद हम चलते हैं दक्षिण पश्चिमी इलाके की तरफ, जो है सबसे पहले आएगा अपना डूंगरपुर, उसके थोड़ा बाद में आता है उदयपुर, इसके बाद सिरोही, और उसके बाद आता है जालोर, और इसके बाद आता है बाड़मेर। ये था दक्षिण पूर्वी के इलाके। ये अभी तक के जितने भी जिले हुए हैं ये किसी ना किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी जिलों के बारे में। तो आप सभी को पता है राजस्थान के पश्चिम में कौन सा जिला है? जैसलमेर। राजस्थान के उत्तर पश्चिम में है बीकानेर। ये तो हो गए राजस्थान के सीमावर्तीय जिले। सीमावर्तीय जिले जैसे खत्म होते हैं, फिर बीकानेर के पास में आता है नागौर। बीकानेर व जैसलमेर के मध्य में आता है अपना जोधपुर। जोधपुर के नीचे अपना आता है पाली, या जोधपुर के पास ही है, ये दोनों आपस में सीमा बनाते हैं, पाली। उदयपुर, पाली के नीचे जो है अपना राजसमंद, राजसमंद। अजमेर, जयपुर के पास अब नागौर व जयपुर के पास अपना आता है अजमेर। जयपुर के पास है दौसा, और यहाँ आ जाएगा अपना टोंक इलाका। यह थे राजस्थान के 33 जिले। आशा करूँगा आपको सारे जिले अच्छे से याद हुए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने किस प्रकार की स्थिति बनाई है उसी प्रकार है ये सभी, ठीक है? आप भी इसे याद करिए। कोशिश करूँगा मैं जब सीमाएं पढ़ाऊँगा अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सीमाओं के बारे में, वह राजस्थान के पूरे जिलों के बारे में। तो ये दोनों चीज़ें और अच्छे से करेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए, जिसमें हमने पूरे राजस्थान का मैप पढ़ा अच्छे से। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सीमाओं के बारे में और जिलों के बारे में। तो आशा करता हूँ आप अगली वीडियो में भी बहुत लोगों को जोड़ोगे अपने साथ, और इस वीडियो की लिंक को जितना हो सकता है आप फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऐप में ज़रूर शेयर करिए,
ताकि वो लोग भी अपने साथ जुड़ सकें और राजस्थान की भूगोल के बारे में अच्छे से जानकारी जुटा सकें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।